थ्योरम इसमें है ट्रायंगल में, जिसको हम कलरी के नाम से जानते हैं। कलरी का मतलब होता है, जैसे थ्योरम जानते हैं, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रमेय, और इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। और एक होता है उपप्रमेय, और एक होता है थ्योरम का जो उपप्रमेय होता है उसको बोलते हैं कलरी। समझ में आया? यस सर। अच्छा, कलरी का मतलब ये होता है कि उसमें वो चीज़ एकदम सत्य होता है, 100% तो करेक्ट। इसमें देखिए दो कलरी बनती है। पहली कलरी देखो ये है कि अगर ऐसी एक ट्रायंगल है, ऐसे गिवन है, यस सर। ये ट्रायंगल मान लीजिए है हमारे पास ए बी सी। इसमें गिवन है, यहाँ देखिए थ्योरम जैसे दिखाई दे रहा है, एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट एंगल, ये ठीक। यस सर। इस एंगल के सामने की साइड ये, और इस एंगल के सामने की साइड ये, यही दोनों में डिफरेंस। माने हमें इसको ध्यान देना है कि ये एंगल अगर इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, यस सर। तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये, दोनों क्या होंगे? इक्वल। कब? एंगल अपोजिट टू इक्वल आर इक्वल, माने एंगल गिवन। यस सर। क्या गिवन? एंगल गिवन। तो अब गिवन में क्या लिखेंगे इसमें? गिवन कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए यही है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या क्या गिवन है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। यस सर। ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी। गिवन, यस सर। ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये गिवन। यस सर। अच्छा, अगर ये गिवन है, देन प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी, अब यहाँ पे नाम लिखेंगे क्या? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये हमें क्या करना है? प्रूव। बात समझ में आई? यस सर। हमें ये प्रूफ करना, माने ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए अब क्या क्या चीज़ हमारे पास होना चाहिए? ध्यान से सुनिए। अगर साइड के इक्वल प्रूफ करना हो, एंगल के इक्वल प्रूफ करना हो, तो जब तक हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं करते हैं, तब तक हम ना एंगल के बराबर प्रूफ कर सकते हैं, ना साइड के बराबर। यस सर। बात समझ में आई? यस सर। क्या ये आई कि अगर हमें साइड के इक्वल साइड प्रूफ करना हो, या एंगल के इक्वल एंगल प्रूफ करना हो, तो हमें दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट जरूरत है। और दोनों ट्रायंगल को हम क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट करते हैं। और जब कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा? साइड के बराबर प्रूफ हो जाएगा। तो अब देखिए, इसमें यहाँ पे दो ट्रायंगल की ज़रूरत है। यस सर। अब दो ट्रायंगल की जब ज़रूरत है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। यस सर। कंस्ट्रक्शन हर जगह पर नहीं किया जाता है, समझ में आया? यस सर। कंस्ट्रक्शन कहाँ किया जाता है? जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ कंस्ट्रक्शन करते यस सर। हैं। अब यहाँ देखिए, हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। यस सर। अब कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे कि ये से इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। यस सर। क्या डाल दीजिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक। यस सर। जब परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। और ये जानते हो कि अगर 90 डिग्री हो गया तो इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, 90 डिग्री इधर हुआ तो इधर भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री।
दो ट्रायंगल बन गए कि नहीं? यस सर। अब दोनों ट्रायंगल को हम यही लेकर के चलेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या किए? कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में? AD AD परपेंडिकुलर BC। ऐसे ना लिखे, ड्रा यस सर। ड्रा AD परपेंडिकुलर AD परपेंडिकुलर BC। AD परपेंडिकुलर BC। BC लिख दीजिए। ये हो गया यस सर। अच्छा, ये जैसे ही कंस्ट्रक्शन किए तो दो ट्रायंगल बन गए कि नहीं हमारे पास? यस सर। कौन कौन बना? एक बना। अब यहाँ से प्रूफ हम शुरू कर देंगे, ठीक? यस सर। चलिए, कौन कौन सा ट्रायंगल मिला? ABD। ट्रायंगल, ऐसा दो ट्रायंगल लीजिए जो प्रूफ करना है वो साइड मिले। यस सर। तो देखिए, हमें जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इन्हीं दोनों ट्रायंगल में मिल रहे हैं ना? Yes, तो sir। यही दोनों ट्रायंगल लिया जाएगा। कौन कौन सा? ट्रायंगल ADB। क्या लिखेंगे? ADB। ADB ये होगा। यस सर। एंड ट्रायंगल, अब देखिए ध्यान से सुनो, एक हो गया, दूसरा कौन? इसका नाम क्या है? ADC। ADC C। ऐसे होगी। यस सर। अब इन दोनों को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। यस सर। सीधी सीधी बात। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है, कॉन्ग्रुएंसी है। Yes, क्या sir। कॉन्ग्रुएंसी है? यस 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 यस। यस ए यस ए Yes, यस A। ए, ये तीन प्रॉपर्टी है ना? यस सर। ये किसी प्रकार का ट्रायंगल उसके लिए। यस सर। लेकिन राइट एंगल के लिए क्या है? राइट एंगल, राइट एंगल के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है? ए यस यस सर। ए Yes। यस या यस ए यस A। अगर ये इतना मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल थ्योरम बोलते हैं ना? यस सर। आपको पढ़ाए हैं राइट एंगल थ्योरम, बढ़िया बताएं। यस सर। जब राइट एंगल कहीं मिल जाएगा तो ये थ्योरम हम लगा देंगे कलरी के लिए। यस सर। अच्छा, देखिए इसमें इन दोनों में 90 डिग्री मिला कि नहीं? यस सर। 90 डिग्री मिल गया। तो 90 डिग्री पहले जो मिल रहा है उसको नोट कर लीजिए। क्या मिला? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC ADC। क्यों बराबर है? 90 डिग्री ना? यस सर। दूसरा प्रूफ, एंगल कौन सा? और अच्छा ये होता, देखो ये ऐसे होता है, यस यस ए, क्या होता है? यस यस। यस यस A। अब इसमें देखिए क्या मिल रहा है? देखिए एक साइड ये मिल रहा है कॉमन, यस सर। ये साइड और ये एंगल। यस सर। देखिए साइड साइड एंगल, सॉरी साइड साइड एंगल। देखो साइड साइड एंगल। क्रम बना कि नहीं? यस सर। साइड साइड एंगल। किसमें? बहुत बड़ी चीज होती है बेटा, इसको समझना। यही राइट एंगल ट्रायंगल को कंफ्यूज करा देती है। यस। ये दोनों में क्या रिलेशन है ये क्लियर नहीं करती। थ्योरम की प्रॉपर्टी ये है, ये थ्योरम की प्रॉपर्टी, यस। ये थ्योरम की प्रॉपर्टी, ये दोनों कब लगता है? जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं। ये कब लगेगा? जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक। यस सर। तो देखिए दो एंगल सेम नहीं इसमें दिख रहे हैं ना, तो ये वाला नहीं लगाएंगे। यस सर। कौन सा लगाएंगे? यस यस ए। तो अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। यस सर। एंगल ए इज इक्वल टू इसके, यस यस। और कौन सा साइड? कौन साइड है? ए बी इज इक्वल टू AC। ए सी, यस। ए बी इज इक्वल टू AC। क्या है ये? गिवन।
क्या है? गिवन अगला क्या मिलेगा? AD is equal to AD हाँ, AD इज इक्वल टू AD AD। ये क्या है? कॉमन। कॉमन yes sir तीन प्रूफ मिला। yes sir कौन कौन मिला? एंगल, साइड, Side, साइड, एंगल, side side या इसी को क्या लिख सकते हो? आर यस यस Yes. ई। क्या लिखते हैं? yes Yes, yes yes. A तो यस 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 ए ट्रायंगल ए डी बी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी C हेंस अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ yes sir तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ कि ऑल एंगल्स आर सेम। same सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल C यस आर नो। yes sir इस तरह से एक थ्योरम हो, एक कल भी होगी। yes sir क्लियर हुआ? yes sir Yes.